मैंने देखिए आज कितना यमी सा बनाया है चॉकलेट वॉलनट डेट केक, और ये टी टाइम केक है। ये भी मैंने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। भाई इतना लंबा नहीं बोल सकते, माशाल्लाह ऐसे फ्लो से बोलती है। और ये देखे भाई, हम तो ये दिखाएंगे आपको, इतना मजेदार है। हमारे वॉलनट्स खत्म हो गए थे। मैं लाई इस पर्पज के लिए थी कि मैं केक बनाऊंगी, लेकिन ये लड़की वॉलनट्स की इतनी दीवानी है, आप यकीन करें विद इन 3-4 डेज वॉलनट्स खत्म हो गए। और फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा इस रेसिपी के लिए, क्योंकि मुझे ये रेसिपी करनी थी चॉकलेट वॉलनट डेट केक की। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही खूबसूरत बनाए गाइस। अगर आप इसके अंदर डिजाइन देख सकें, अंबर एक उठा के पीस आप डिजाइन दिखाएंगी। इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी और इतना नर्म बना है ना गाइस। ये देखिए अंदर मैंने डिजाइन भी डाला है कोको पाउडर से, इतना सॉफ्ट है ये। चलिए। और ये लड़की बहुत शौक से खाती है वॉलनट केक। इसका डिजाइन बहुत खराब ही, हो गया। अरे कोई बात नहीं, इसका डिजाइन जो प्रेजेंटेशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए गाइस। मैं बनाने लगी हूँ मसाला चाय, क्योंकि आपको पता है मैंने रिकॉर्ड की थी रेसिपी, तो वो मसाला भी हमारा ख़त्म हो गया और अब मैं दोबारा से वो मसाला प्रिपेयर करूँगी। मसाला तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब होता है, बस उसको ड्राई रोस्ट करके वो ग्राइंड करूँगी और हमारा मज़ेदार सा चाय मसाला बन जाएगा। सुबह इसने बोला ये ख़त्म होने वाला है। आप इसके कैबिनेट खोल के देखें ना, लोगों के खजाना जो होता है, जो पैसा दौलत ये चीज़ मुझे ना यकीन करें कुछ होने लगता है जब मेरे कैबिनेट्स में स्पाइसेस कम होने लग जाते हैं ना, तो ये वो सारे स्पाइसेस ला के बढ़िया भर भर के रखती रहती हूँ। मसाले इसको इतने पसंद है, चीजें इतनी पसंद है, आमचूर, अनार पाउडर, मतलब ये बहुत ही रेयर होता है कि लोगों के घर में हो, लेकिन मेरे पास अनारदाना, आमचूर पाउडर, खसखस, खरबूजे के बीज, 4 मगज और पत्नी क्या क्या, राई, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, एक कौन सी चीज, एक कॉटेज चीज, चेडर चीज, तलहार मिर्चें मुझे चाहिए कलर के लिए, वो भी चाहिए। कड़ी पत्ते का तो अपना अंबर का पेड़ है स्कूल में, और वहां से हम ले आते हैं और फ्रेश होता है बिल्कुल अच्छा। और बहुत मतलब ये लड़की अपने घर में अंदर और पता नहीं ये अंबर कहाँ से शौक स्टार्ट हुआ कुकिंग का। अम्मी से। नहीं गाइस, मैं बचपन में किचन सेट से भी नहीं खेलती थी, ये खेलती थी। हाँ, लेकिन अंबर का पूरा किचन सेट था जिसमें फ्राइज होते थे, हाफ फ्राइड एग होता था, और वो चूल्हा लाइट से जलता था, वो पूरा अभी भी है हमारे पास, सब कुछ रखा हुआ है। अम्मी ने ना बड़ा संभाल के हमारे सारे टॉयज वगैरह रखे हैं, वो अभी भी है। कभी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। उस दिन भी स्टोर में मैं सेटिंग कर रही थी तो वो निकला था। सो गाइस, लेकिन जो इसके अंदर आदतें हैं ना, लिटरली मुझे लगता है ये अम्मी 2 है, क्योंकि उसी तरह से पकाना, उसी तरह से पैशनेट होना, ये खिला के खुश होना बहुत ही मतलब अचानक से निकला ये। नहीं तो मैं बचपन में सिर्फ गुड़ियों से खेलती थी, उनके कपड़े सीती थी, उनको लहंगे बनाती रहती थी, ये होता था मेरा काम। लेकिन किचन से मुझे इतना शौक नहीं था, आपा पूजी खेलते थे हम लोग बस। और बस फिर ये अम्मी जब थोड़ा सा बेड रेस्टेड हुई, उसके बाद मैंने किचन संभाला, तो मुझे इतना शौक हो गया पकाना। मैं अम्मी से रेसिपी पूछती जाती थी, मुझे आता नहीं था, मैं ज़ीरो थी। अम्मी बेड रेस्टेड थी तो मैं अम्मी के पास डायरी लेके बैठ जाती थी, अम्मी मुझे ये बताएं क्या करना होता है। तो सबसे पहला जो अम्मी ने मुझे रूल बताया था खाने में, अम्मी ने कहा था कि बेसिक 4 मसाले, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, ये हर सालन में जाते हैं। तो पहला रूल तो ये याद करो कि जो भी सालन पका रही हो ये 4 चीज़ें ज़रूर डलेंगी। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई इन 2013 नवंबर से। 2013 से मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब तो ऐसा है कि मतलब लोग कहते हैं इसको कि रेस्टोरेंट खोल लो। बेकिंग में इतनी माशाल्लाह परफेक्ट हो गई है, कुकिंग में इतनी परफेक्ट। जब मेहमान आते हैं ना तो मैं हैरान होती हूँ, जितने मेहमानों को माशाल्लाह इतने आराम से पका लेती हूँ। मैं 35 to 40 पीपल जो होते हैं ना, मैं उनकी दावतें आराम से पका लेती हूँ। 40 से 50 बंदों के खाना मुझे बड़ा मजा आता है। तो यही थी हमारी आज तक की, अभी तक की शेयरिंग। बस अभी मैं किचन से मिटूंगी, किचन में मैं खाऊंगी केक। चाय ठंडी हो रही है, तुम्हारी चाय भी गरम गरम कर लेती हूँ गाइस, और गरम चाय पीते हैं। मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। मौसम तब्दील हुआ थोड़ा और थोड़ी ठंड आ गई है। स्वेटर्स की हो रही है हल्की हल्की, मैं स्वेटर पहन रही हूँ, रात के टाइम में पहन लेती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी। सो इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15 का। आज लाइट भी बहुत लेट आई थी और मुझे जल्दी से ही रेसिपी करनी थी, तो मैंने सोचा फटाफट रेसिपी कर लेती हूँ टी टाइम केक की। तो आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज टी टाइम केक। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में बन जाता है ये, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती।
और अंबर गई है स्कूल, शाम में आएंगी तो रिव्यू हो जाएगा। केक गया हुआ है अवन में, किचन ऑलमोस्ट सिमटा हुआ है। लास्ट में मुझे अभी खाना चढ़ा रही हूँ, मैं बना रही हूँ दाल चावल मज़ेदार से, और शामी कबाब उसके साथ फ्राई करूँगी। तो फटाफट से खाना पका लेते हैं और इतने में हमारी रेसिपी भी हो जाएगी। फिर जाएगी 1.5 घंटे के लिए लाइट, तो इतने में केक कूल डाउन हो जाएगा और उसमें सिरप वगैरह मैं ऐड कर दूँगी तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। उसके बाद हम फाइनल लुक कर लेंगे। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दोपहर में बताया था कि अंबर स्कूल गई हैं, अंबर आएंगी तो हम रिव्यू करेंगे। और ये देखें, ये लड़की ले लेके भाग रही है। तुम्हें लेना है? और नहीं, मैं तो गाइस को दिखाऊंगी। सो मैंने स्लाइस ले लिया एक और। वाओ, सुपर्ब। ये देखिए, ऐसा प्यारा कलर आ रहा है यार आज। ऑरेंज टी टाइम केक बना है गाइस, ये देखिए, बहुत ही मजेदार, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। किल दिस मक्खी शुमाइला, आई विल किल इट। इतनी बदतमीज है यार, मेरा पूरा घर पैक है, पता नहीं ये कहाँ से मक्खी आ गई और मुझे इतना तंग कर रही है ना कब से। ये तुमने आई थिंक विंडो भी खोली थी। तो विंडो हवा के लिए खोली थी ना थोड़ी देर। इसमें विंडो खोली है ना, उसमें आ गई वो बदतमीज, वो बहुत बदतमीज मक्खी है। 2012 मूवी वाली मक्खी है ये। तुमने किल, तुमसे कौन बदला लेने आएगा? वो बदला लेने आई है। देखें, ये देखें, ये सुई लेके घूमेगी, ये देखें, बदतमीज। खैर छोड़ो, इग्नोर यार, बहुत सारे लोगों को हम इग्नोर करते हैं। यस। सो इग्नोर दिस मक्खी। सो गाइस देखें, इतना प्यारा स्लाइस है, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस सा ये बना है, नरम मुलायम सॉफ्ट। और शुमाइला ने इस पे जैम भी लगाया है। शुमा ऑरेंज जैम भी बनाना है यार, कल बनाऊंगी। कैसा है? नरम है, सॉफ्ट मुलायम मक्खन। बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस। सर्दियाँ मैं तो जल्दी जल्दी इंजॉय कर, मैंने सारे शॉल्स निकाल लिए, स्वेटर निकाल लिए, इससे पहले सर्दी चली जाए। शुमाइला कह रही है अल्लाह इसको क्या हो गया, रोज़ नया स्वेटर नया शॉल पहन लिया। अम्मी का, ये स्वेटर अम्मी का है और शॉल भी अम्मी की है। मैंने फरासत को भी बोला, मैंने कहा देखो आज मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी माँ मेरे साथ साथ है। मैंने और मैं तो ब्लैंकेट ही अम्मी का ओढ़ती हूँ। मैं तो अम्मी की यूज करती हूँ। सो गाइस, ये मेरी माँ की चीज़ें मेरे साथ साथ है, बहुत अमेजिंग है। तो अम्मी की चीज़ें सबको और पसंद। मैं भी तो अम्मी की चीज हूँ। हाँ, ये तो मेरी वो क्या रह जाएंगी निशानियाँ, ये अम्मी की मैं निशानी न रहूंगी तुम न रहो, फिर भी रहेंगी ये निशान। सो फ्रेंड्स, हम इंजॉय कर रहे हैं अपना टी टाइम केक और साथ में मैंने बनाई है कॉर्न सूप, वो भी अभी हम पियेंगे। चाय आजकल हम स्किप कर रहे हैं, शाम में हम पी रहे हैं कॉर्न सूप, क्योंकि कॉर्न्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। आज भी अंबर कॉर्न्स ले रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने कहा नहीं अभी घर में रखे हुए हैं, पहले वो ख़त्म करेंगे उसके बाद। और मैंने अंबर से आज बनवाए हैं बहुत ही प्यारे से। बोला है अंबर को कि मुझे हैंगिंग ना वो कॉर्न्स होते हैं, चिलीज़ होती हैं, अनियन होते हैं ना वैसे, तो मुझे कॉर्न्स चाहिए थे। वो मैंने शॉप पे भी ढूंढे, कहीं नहीं मिल रहे, तो अंबर ने कहा मैं हैक करके तुम्हें वो बना के दे देती हूँ। तो वो मैं अपने किचन में लगाऊंगी, जब अंबर बना लेंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, थर्मोकोल आज मैंने कट कर लिया है और जब वो बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ तो अंबर ने देखिए इतनी क्यूट सी चीज़ बना ली जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अंबर जो है कॉर्न्स बनाने वाली है, मुझे किचन में हैंगिंग के लिए चाहिए। और देखिए कितनी प्रिटी अंबर ने यहाँ पे, आओ तो पीछे खड़ी हुई है, कितना खूबसूरत अंबर ने भुट्टा बनाया और ये थर्मोकोल से बनाया अंबर ने। सो गाइस, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे 4 बनाने हैं ऐसे। जब ये 4 बन जाएंगे तो फिर हम इसको इस तरह से हैंग करेंगे, तो ये बड़ा प्यारा सा मुझे, मैं आपको बताऊंगी, मैं फ्रंट पार्ट लेती हूँ ना अपनी वीडियो का, तो उसके पीछे ना वो आती है एक्सटेंशन नजर आती है। तो मैंने कहा अंबर यार मुझे एक्सटेंशन बड़ी बुरी लगती है, तो अंबर ने कहा मैं तुम्हें कॉर्न्स बना के दूंगी। हम लोग ढूंढने भी गए थे, याद है अंबर? हमने मार्केट में भी ढूंढा। एक्चुअली मैं देखती हूँ टर्किश ड्रामे ना, तो मैंने एक के टर्किश ड्रामे के किचन में ये हैंग हुए इस तरह के देखे थे। हमने उनसे बोला भी कि अगर आपके पास ये हो, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास एप्पल ही थे। वो एप्पल भी है मेरे पास, मैंगोज भी है, तो ये कॉर्न्स मुझे चाहिए थे, या चिलीज होती तो वो कयामत से चले आ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो ये हमने खुद बना ली। देखिए आप करीब से, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत क्यूट है ये देखिए। और ये बेचारी ने बड़ी मेहनत की है, आप अगर और से देख सकें, ये जो कॉर्न्स हैं ये अंबर ने थर्मोकोल का एक एक बेचारी ने वो अलग किया है पार्ट, और उसके बाद इसको येलो कलर किया है। देखिए कितना खूबसूरत। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी, सही है? बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था, कल के अंबर ने एक कॉर्न बना लिया था। सो वो सारे कॉर्न्स अंबर ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो मैंने हैंग भी कर दिए हैं असेंबल करके। तो मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ कि कैसे बने।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये इस तरह से अंबर ने कॉर्न्स बनाए हैं। और जब मैं फ्रंट पार्ट लेती हूँ ना, तो ये वाली एक्सटेंशन नज़र आती है जो मुझे बड़ा तंग करती थी। तो देखिए अब इस तरह से जब मैं फ्रंट पार्ट लूँगी तो ये एक्सटेंशन छुप जाएगी। तो बड़े ही खूबसूरत से अंबर ने कॉर्न्स बनाए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतने अच्छे लग रहे हैं ना कॉर्न्स, बहुत ही प्यारे अंबर ने बनाए हैं यार, बहुत ही प्यारे। मैंने जैसा उसको बोला था, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये लड़की इतनी मेहनत से बना लेगी। इतने सारे एक एक भुट्टे का वो जो थर्मोकोल के अंदर की बॉल्स होती है ना, उनको सबको सेपरेट किया, फिर उसके बाद उसको कलर किया, कलर करने के बाद उस पर लीव्स लगाए, और उसके बाद इतने प्यारे से उसने बनाए कॉर्न्स। जिस तरह से मैं चाह रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही बने। वो भी हमारे लग चुके हैं और मेरा फ्रंट पार्ट में वो दिख रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो एक्सटेंशन बड़ी अजीब सी लगती थी, वो मैंने ना थोड़ा सा उसको जुगाड़ वुगाड़ करके ना वहाँ पे मैंने लाइटिंग के लिए की हुई है। जब मैं वीडियो शूट करती हूँ अपनी कुकिंग की, तो मुझे लाइटिंग कम लगती है, तो मैंने एक्स्ट्रा लाइट के लिए वहाँ पे एक्सटेंशन लगाई हुई है। अम्मा कहती है तुम पागल हो, तुम्हारी वीडियो इतनी रोशन होती है और तुम फिर भी कहती हो कि इसमें लाइट नहीं आ रही, अंधेरा आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, मेरी रेसिपी नहीं दिख रही। वो काम के लिए मैंने वो किया था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुका है। देखिए कितने प्यारे कॉर्न्स लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ग्रोसरी भी हो गई है। ये अभी मैं समेटूंगी, बस मैं किचन में आई थी किचन समेटने के लिए। अंबर गई हुई है स्कूल। और ये देखिए, ये दो बड़ी ही प्यारी प्यारी सी एक्सेसरीज़, आपको पता है कि मुझे किचन की कितनी ज़्यादा पसंद हैं। तो कल मार्केट में गई थी, तो मुझे यहाँ पर ये दो बॉक्सेस बड़े प्यारे लगे थे। देखिए कंटेनर वगैरह कुछ भी आप रखने के लिए। और आपको पता है आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह के कंटेनर्स की। और यहाँ पर देखिए एग स्टोरेज के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ट्रे थी, और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं थी, 350 की थी ये। तो मैंने बहुत ज़िद बहस करके ये 300 की करवाई, और ये 250 का बॉक्स था। ऐसी चीज़ें मुझे यार बहुत अच्छी लगती हैं, ये रमज़ान में बड़ी काम आती हैं। तो मैंने ये भी परचेज़ कर ली थी। और बस अभी मैं यहाँ किचन वगैरह समेटने आई हूँ। सबसे पहले मैं संभालूँगी अपना सौदा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अंबर ने मेरा क्लिप रिकॉर्ड किया, मुझे तो पता भी नहीं था। यहाँ पर मैं ले रही थी फ़िश, और ये अंकल इतने पुराने हैं, जब अम्मी हयात थी तो अम्मी इनसे फ़िश लिया करती थी, और अम्मी बल्क में फ़िश लेती थी इनसे ना। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहे थे कि बहुत से लोग इनसे मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी अम्मी आपसे लेती थी। कोई लाहौर में खातून ये गए होंगे तो वहाँ मिली, तो वो भी बता रहे थे मुझे कि वो कहने लगी कि हमारी अम्मी आपसे लेती थी। अंकल काफ़ी पुराने। फ्रेंड्स, इस वक्त बड़ी जल्दी जल्दी हमने ना शूटिंग की है, क्योंकि हमारी मोबाइल की चार्जिंग हो चुकी है ऑफ, और यहाँ पर लाइट भी जाने वाली है। आज हमने इतनी फटाफट रेसिपी की। आज अम्बर ने मेरी हेल्प की, अम्बर ने फ्राइज बनाए। मैंने इनको कट किया, और इसने कहा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, येलो येलो रखना, इसकी डायरेक्शन के मुताबिक मैंने बनाए हैं फ्राइज। देखिए कितने अमेजिंग से। और मैं बैक कैम से दिखाती हूँ। ये देखिए शुमाइला ने रेस्टोरेंट स्टाइल्स वेज पेटी बर्गर्स बनाए हैं, और ये यमी है। इसकी पेटी एक तो बहुत ही डिलीशियस होती है गाइस, और सेकेंडली जब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखते हैं और लेटस रखते हैं ना, इसको इन्हेंस कर देता है। तो ये बड़ा ही यमी सा और डिलीशियस सा बन जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ ये बहुत बनते हैं। जब कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता शुमाइला को कि आज खाने में क्या पकाया जाए, तो वो जल्दी से ये बना लेती है, क्योंकि हम लोग स्कूल से आते हैं और थके हुए होते हैं, तो ये यमी यमी लगते हैं। और हमें ऐसा लगता है अंबर के फ्राइज, अंबर ने फ्राइज बनाए हुए हैं करीब से। ये था ये थी एक मजेदार फ्लेवरफुल फ्लेवर्स का ब्लास्ट। फ्रेंड्स, ये इतने शौक से खाती है ये चीज़ें, इसलिए मैंने इसके लिए बनाई। कल रात को मैंने इसको बोला कि ना हम चलते हैं, वेजिटेबल्स कुछ चाहिए थी इसके लिए। तो कल हमें गाजर भी बड़ी अच्छी मिल गई। मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। किलो यार इतनी ज़्यादा मिल गई, ज़बरदस्त किस्म की। 100 रुपये की 2 किलो गाजर मिली। वो थोड़ी छोटी छोटी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ग्रेट करके ही तो बनानी है। तो मैंने ले ली गाजर, उसका बनाऊंगी हलवा। और मैंने ली है ये अंबर के लिए बंस लिए थे, और साथ में मैंने वेजिटेबल्स ली थी। मैंने अंबर को कहा था मैं तुम्हें बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर खिलाऊंगी। ये कह रही थी कि इसको खाना है। मुझे खाना था बीफ बर्गर, लेकिन इसने मुझे कहा कि बीफ को भूल जाओगी, जब मैं वेजी पैटी बनाऊंगी ना तो तुम हैरान हो जाओगी कि ये कितना यमी है। और वाकई बहुत ही डिलीशियस है गाइस, बहुत ही मज़ेदार है। फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है रिव्यू, और देखिए आज अंबर कितनी प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस। देखिए अच्छा एक मिनट तुम बैठो, मैं एक मिनट आई, मैं ज़रा रिंग लाइट ऑफ कर दूँ। पता है रिंग लाइट की वजह से ना वो इन्हेंस नहीं हो पाती वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि ना रियल लुक नहीं आता। और आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सी
शुमाइला ने बनाए हैं चॉकलेट आइसक्रीम और इसमें इतने सारे चॉकलेट चिप्स हैं और सिरप है चॉकलेट। सो ये बहुत ही डिलीशियस है। अभी अंबर स्कूल से आई है, अंबर के स्कूल में कलर्स डे था। मैं आपको ना बैक कैम से दिखाती हूँ अंबर का पूरा लुक और आज की रेसिपी भी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारी आज की रेसिपी चॉकलेट आइसक्रीम की। और ये रही अंबर, देखिए अंबर कितनी प्रिटी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच शुमाइला। का ओवरऑल लुक, आज अंबर के स्कूल में कलर्स डे था और अंबर की थीम थी येलो कलर की। सो सारे स्टूडेंट्स भी येलो येलो होके आए थे। वो भी आप देखिएगा, शुमाइला जो है वो व्लॉग बनाएंगी तो उसको भी देखिएगा। येलो सब बच्चे हुए हुए थे और ये मेरी ड्रेसिंग थी तो पेरेंट्स कह रहे हैं वो मिस भी बच्चों के साथ मैचिंग करके आई है। सो गाइज ये शुमाइला ने ऑर्डर किया था मेरे लिए कप और इसमें कहा था कि आइसक्रीम बनाएगी तो मुझे इसमें सर्व करेगी। सो ये जो आइसक्रीम है ना सुपर टेस्टी आइसक्रीम है। ऐसा लग रहा है बटर खा रहे हो, ये मजेदार। देखो मेल्ट इतनी जबरदस्त है और इतनी अच्छी इसमें चिल्ड की है शुमाइला ने, बहुत ही अच्छी जबरदस्त। इतना सुकून मिल रहा है। गर्मियों में बनाती हूँ ना तो इतनी जल्दी मेल्ट होती है, भागम भाग हम लोग रिव्यू कर रहे होते हैं। और आज तकरीबन ये 20 मिनट हो गए इसको मैंने स्कूप निकाला और ये मेल्ट नहीं हिली ही नहीं। मैंने कहा यार अंबर कितना, नहीं तो हम जब गर्मियों में करते ना, जैसे मैंने मैंगो आइसक्रीम की थी तो हम इतना जल्दी भागे थे और शुमाइला ने उसके लिए बर्फ के क्यूब्स रखे थे कि ये मेल्ट ना हो, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होती है ना, वो मेल्ट हो रही थी। तो हमने वो तकरीबन, मुझे ये लास्ट पार्ट शूट करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, वो हमने 5 से 7 मिनट में कंप्लीट किया था कि आइसक्रीम ना मेल्ट। सो और अभी हम लोग बड़े रिलैक्स्ड हैं क्योंकि वो आइसक्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं गाइस ये बहुत ही डिलीशियस है और जब ये रेसिपी आए ना तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इतनी हेल्दी और रिजनेबल प्राइस में। हाँ ये तो आपको अंबर बताएंगी, ये बताइए जरा। सो गाइज जब हम जाते हैं आइसक्रीम पार्लर वगैरह तो वहाँ 100, 120, 150 का जो एक स्कूप मिलता है। सो ये आप स्कूप्स इतने सारे आराम से बना सकते हैं और इतने हाइजीन वे में अपने घर में साफ सुथरी। यानी कि मैंने ये सिर्फ हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसमें मैंने चॉकलेट गनाश, जो आपको पता है मेरी नॉर्मल सी सिंपल सी रेसिपी है, वो ऐड करके और इसको बीट करके मैंने फ्रीज कर दिया था और इससे तकरीबन 6 से 8 स्कूप निकले हैं। सो आप सोच लीजिए 150, 180 का एक स्कूप होता है तो कितनी की आइसक्रीम ये पड़ी और इतनी मजे की बनी है ना गाइस, आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजेदार। खैर बैक टू द अंबर। ये देखिए आज अंबर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बसंत बना रही हूँ। सो ये मुझे कह रही है कि बसंत, हालांकि आज हम फैसलाबाद को याद कर रहे हैं। हाँ हम लोग फैसलाबाद में होते थे ना तो वहाँ पे बसंत का फेस्टिवल हम लोग बड़े ही जोशो खरोश से मनाते थे। वहां पे अम्मी ने पतंग उड़ानी, हम पतंग उड़ाते थे, मैं तो पतंगे लूटती थी। छत पे गुड्डे बड़े गुड्डे आते थे, हम लोग वो लूट रहे होते थे। और रात को तो अम्मी निकलने नहीं देती थी ना छत पे, के फायर होते थे और दूसरे वो डोरे होती थी तो अम्मी डरती थी कि नहीं छत पे नहीं जाना, डोरे इधर से उधर सारी कटी हुई होती है पतंगे, कोई फिर ना जाए। तो सुबह फिर हम लोग जब जाते थे छत पे इतनी ज्यादा पतंगे पड़ी हुई होती थी, उठा के भाग रहे होते थे। फिर नेक्स्ट डे जो है ना अम्मी उड़ा रही होती थी, अम्मी से फिर चरपे से जो है ना उनको वो दे रहे होते थे, ढील दे रहे होते थे। सो वहाँ का रूल ये है, कराची में तो ये है कि आपने खेची मारी और पतंग काट दी, लेकिन वहाँ पंजाब में ऐसा ढील देते हैं। आपने ढील देनी और जिसकी दूर तक जाएगी और फिर कट जाएगी तो वो है, वरना अगर आप खेची मार देंगे वहाँ पे और फिर वो वो काटा। बड़ा मजा आता था। तो अंबर को ये कह रही थी, मैंने कहा आज तो तुम ना बिल्कुल फेस्टिवल के हिसाब से तैयार हुई हो। येलो ऐसे ही लग रहा है जैसे बसंत आ गई हो। सो गाइस मेरी आई मेकअप दिखे यार, क्या किया? ये मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना, जो मिस रोज का मैं आई पैलेट लेकर आई थी वो उसके लिए शिमरी। सो ये मैंने आज अंबर के वो अप्लाई किया है और देखिए लिपस्टिक शेड। तोतली जबान में आप बहुत पाली मैं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। सारे पठान कम्युनिटी से आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको आप और तुम में फर्क नहीं पड़ता तो वो इसलिए बोलते हैं ऐसा। लेकिन अंबर बहुत उनको एजुकेट कर रही होती है और एटिकेट्स वगैरह सिखा रही होती है और माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं वो, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये अंग्रेज नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज हो। मुझे तो बहुत प्यारे, और यकीन करें मैं किसी बच्चे से मिली नहीं हूँ लेकिन मुझे हर बच्चे की नेचर और हर बच्चे का नाम पता है क्योंकि ये इतनी बातें करती है। स्पेशली ऑन तो मेरे घर में हर वक्त जिक्र रहता है ऑन का, और हम लोग, मुझे वो इतना पसंद है माशाल्लाह से। आज फरासत भी बहुत तारीफ कह रही, इतना केयरिंग है ये तो, बहुत प्यारा। मतलब मैं उससे नहीं मिली हूँ, मैंने उसको सिर्फ एक वीडियो में देखा है जब मैंने उसके लिए बटर कुकीज बच्चों के लिए भेजी थी, तो उसमें बस मैंने एक क्लिप में देखा था उसको
और अदरवाइज मैं मिली नहीं हूँ, बट मुझे उसकी नेचर पता है क्योंकि ये मुझसे जिक्र करती रहती है। आइसक्रीम खा रही है, देखे किस तरह से पूरा फिनिश कर ये मैं फ्रंट पार्ट ले रही थी ना, तो मैंने जल्दी से कैमरा घुमाया, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब क्या कर रही है। सो गाइस हमारा आज सारा काम हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से मेरा किचन वगैरह सब सिमटा हुआ है। आज मैंने अंबर की फरमाइश पे, अंबर ने मुझे कहा था कि उसको क्या खाना है, ज़रा बताइएगा। तो गाइस मैंने इसको कहा था कि मुझे अचार गोश्त खाना है, तो भला हो बहन तुम्हारा बहुत जैसे ही एंटर्ड हुई है ना स्कूल से, अचार गोश्त बन गया, खुशबू आ रही थी बस उसमें लास्ट टाइम। लिटरली गाइस ऐसे अभी भी मैं अंदर थी ना, तो मुझे उसकी इश्तिहा अंगेज खुशबू जो थी जो इतनी खतरनाक उर्दू, यस, तो वो मुझे अपनी तरफ माइल कर रही है, खींच रही है, जैसे वो नहीं शुमाइला बिल्ली उड़ती हुई चीज की खुशबू पे जाती थी टॉम एंड जेरी में। सो दैट्स व्हाई वो जो मुझे खुशबू है ना, वो ऐसे बुला रही है कि अंबर आओ और थोड़ा सा प्लेट में निकाल के खा लो। मैंने अभी इससे पूछा, मैंने कहा अच्छा घर की रोटी खाओगी या तंदूर की, तो मैडम ने ऑर्डर किया है तंदूर की, तो मंगाएंगे हम तंदूर की रोटी। और फ्रेंड्स अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे इख्तिताम, बहुत ही लंबा हो चुका है व्लॉग हमारा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अंबर के आपने इयरिंग्स तो देखा ही नहीं, अंबर इधर करना, मोर वाले इयरिंग्स हैं। देखिए मोर बना हुआ है, मुझे बड़े ही प्यारे लगे थे, मैं किफ़ाया से लेकर आई थी। कहाँ गया? अरे इधर आओ, अरे तुम तो सही रखो, हाँ तुम अपना फेस सही रखो, ये देखिए हाँ। सो पत्नी क्या कह रही थी मुझे एकदम से याद आया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह जरूर पसंद आएंगी सबको। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।